सहाफ़ियों की चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में पेश किया गया। मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक चीफ जस्टिस से मंसूब बयान पर सेक्रेटरी ने वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा, मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड पूछने पर चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को बताया कि कई माह पहले वज़ीर कानून उनके चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे और कहा कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुतय्यन मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए हो तो कबूल नहीं होगी। चीफ जस्टिस के साथ वज़ीर कानून की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और सीनियर तरीन जज भी मौजूद थे। सेक्रेटरी की जानिब से दिए गए बयान में मजीद कहा गया है कि वज़ीर कानून ने पार्लिमानी कमेटी के किरदार का जिक्र किया और कहा कि तजवीज़ है कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बना दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून को जवाब दिया कि यह पार्लियामेंट की सवाबदीद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्मीद है इस ज़िम्न में हुकूमत अपोजिशन को बाहर नहीं रखेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल ऐवान में पेश कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के दानियाल चौधरी ने ऐवान में बिल पेश किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि यह बिल सेनेट में आ गया मगर इसे मुतालिका कमेटी में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर बिल को कमेटी में भेज दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। डिप्टी स्पीकर ने अरकान की मर्जी से बिल को कमेटी में भेज दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद जलसे के बाद तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन। पार्लियामेंट के गेट से और अंदर से कई रहनुमा गिरफ्तार। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर घंटों लापता रहकर इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए। गिरफ्तारियों पर PTI ऐवान में फट पड़ी। 9 सितंबर को जमहूरियत का 9 मई करार दे दिया। हुकूमती अरकान गिरफ्तारियों पर चुप। स्पीकर बरहम PTI के गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। हुकूमती बेंचेस ने गिरफ्तारियों को अमल का रद्द-ए-अमल करार दिया। पुलिस ने पकड़े गए लीडर्स अदालतों में पेश किए। अदालतों में कारकुनों के नारे पुलिस से धक्कम-पेल। पुलिस ने गिरफ्तार रहनुमाओं पर मजीद मुकदमे दर्ज कर लिए। सेनेट और कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान की ताबड़तोड़ तकारीर। सेनेट में फैसल वाउडा का गंडापुर को जवाबी चैलेंज। कहा, उन्हें उनकी लटें पकड़कर गिराएंगे, मिस्टर से मिसेस बनाएंगे। सारी सूरत हाल का जिम्मेदार जेल में बैठा शख्स है। उधर बानी PTI का आज से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान। मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें थाना संजानी के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2 मुकदमात में गिरफ्तार रहनुमा शुएब शाहीन की एक मुकदमे में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं शेर अफजल मरबत, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा की भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। शेर अफजल मरबत ने अदालत में कहा कि IG इस्लामाबाद और मजिस्ट्रेट को शर्म आनी चाहिए। पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल करके उसका इमेज खराब किया जा रहा है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत थाना संजानी में 4 अलग अलग दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज। थाना CTD और थाना नून में भी एक मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 9 दफात शामिल। FIR के मुताबिक नईम हैदर पंजोथा पिस्तौल उठाकर पुलिस पार्टी के पास आए और कहा कि 9 मई भूल जाओगे। FIR के मुताबिक नईम हैदर पंजोथा ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। एहलकारों ने छुप कर जान बचाई। मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब खान, आमिर मुगल, शेर अफजल मरबत, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, नईम हैदर पंजोथा और शुएब शाहीन समेत दीगर को नामजद किया गया है। अगर तकरीर में माँ बहन बेटी का ख्याल किया होता तो वो ना होता जो कल हुआ। हमारी माँ बहनों को कुछ बोलेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। सेनेटर फैसल वाउडा का सेनेट में धुआंधार खिताब। बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि कल तक PTI नैब तरमीम के खिलाफ थी, आज उन्हीं तरमीम से रिलीफ ले लिया। आज कहते हैं फौज से बात करने पर तैयार नहीं और बात करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अंदर खाने पैर पड़ते हैं, माफिया मांगते हैं और बाहर बदमाशियां करते हैं। आप मुल्क तोड़ने की बात न करते, हम आपके साथ खड़े होते। फैज़ हमीद के जरिए आप हुकूमत में आए थे। PTI सेनेटर फलक नाज की फैसल वाउडा से तल्ख कलामी। फलक नाज को 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पीर और मंगल की रात घंटों कहाँ रहे। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा, कल गंडापुर को
पेटीज खिलाए। सलमान अकरम राजा ने बताया कि अली अमीन गंडापुर हुकूमती इदारों से मिलने गए थे, जिनमें इंटेलिजेंस एजेंसियां भी शामिल हैं। 8 सितंबर के जलसे पर बात हुई। अली अमीन अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। बेहतरीन मुलाकात थी, तशवीश की बात कोई नहीं। असद कैसर ने कहा कि कल खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला के साथ जो रवैया अपनाया गया वो काबिल मज़म्मत है। इस पर पूरे सूबे और मुल्क के अवाम में गम व गुस्सा है। वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान ने अली अमीन गंडापुर से सवाल किया कि कल रात आप कहाँ थे। अली अमीन ने बताया कि कल रात सरकारी हुकाम के साथ मामूल की मीटिंग थी, किसी ने ज़बरदस्ती कहीं नहीं बिठाया, जैमर्स की वजह से राब्ता नहीं हो सका। 8 सितंबर के जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे हटेंगे, ना ही माफ़ी मांगेंगे। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला KP को यकीन दहानी कराई कि जलसे में आपके मौक़िफ़ का साथ देंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा जलसों में इससे भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। असम्बली फ्लोर पर रोज़ाना 5 अरकान हुकूमत और सरकारी हुकाम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ देंगे। गिरफ्तारियों पर PTI का कौमी असम्बली में एहतजाज। स्पीकर अयाज सादिक का एक्शन, कहा कल जो कुछ हुआ उस पर खामोश नहीं रह सकते। गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। IG इस्लामाबाद को बुलाकर बरहम PTI अरकान की रिहाई का हुक्म दे दिया। अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इससे पहले इजलास में PTI के अली मोहम्मद खान ने कहा कि कल इस ज़बान के अरकान पार्लियामान में पनाह ढूंढी जा रही थी। आर्टिकल 6 लगाना है तो कल पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर लगाएं। ख्वाजा आसिफ का अली मोहम्मद खान को जवाब, बोले जब आप कहें कि बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो कल जैसा रिएक्शन तो आना था। वाक़यात जलसे में इस्तेमाल की गई ज़बान का रद्द अमल है। सरकारी TV ने अली मोहम्मद खान का खिताब के दौरान बराह रास्त नशरियात रोक दी। पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम की भी अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों की मजम्मत। पीपल्स पार्टी के मुनव्वर तालपुर ने कहा कि क्या 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदों की ये इज्जत है। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कल जो कुछ हुआ उसकी तायद नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट के अहाते में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, मगर एतवार को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो तकरीर की है वो कौन सी जमहूरियत है। जमीयत उलमा इस्लाम की शाहिदा अख्तर की भी मजम्मत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले ये अपने लीडर को छुड़वाने जा रहे थे और ख़ुद बंद हो गए। इन्हें समझाते थे कि संभल कर चलें। नफरत और इंतकाम की सियासत से पहले भी इन्हें मना करते थे। ये बीज इन्होंने बोए और फसल भी यही काटेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत मरकजी क़यादत शरीक। जुमे से मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने का फैसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क के सियासी और जमहूरी अमल पर कुछ लोग हावी हैं। PTI के जलसे को रोकने के लिए एक दिन पहले कानून बनाया गया। जलसे का अपना माहौल होता है, किसी स्विच से 7 बजे जलसा ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये सोच कि हमारे आगे सर झुकाने वाला ही काबिल कबूल है, पाकिस्तान के अवाम पर हमला है। PTI काले डाले और काली गाड़ियां आने का इल्ज़ाम साबित करे। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी हुई तो एक्शन होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि रात 2:30 बजे तक पार्लियामेंट की बिल्डिंग छुपने की जगह नहीं। PTI के लिए इससे ज़्यादा पस्ती क्या हो सकती है कि गंडापुर की बात को ठीक कहा गया। PTI रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने कहा कि मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ कि अरकान को पार्लियामेंट से उठा कर ले गए हों। अगर ये कार्रवाई शहबाज शरीफ के हुक्म से नहीं हुई तो क्या वो इस्तीफा देंगे? पंजाब भर में 40,000 किसान कार्ड्स की तरसील का आगाज। काश्तकार किसान कार्ड के जरिए 30,000 फी एकड़ से 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। किसान कार्ड से 5 लाख काश्तकार फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुतालिक इजलास। फ्रेश एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्न प्रोग्राम मंजूर। सूबाई वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ और इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ की मुलाकात में गुफ्तगू में मरियम नवाज़ ने कहा कि सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलने के रुझानात ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। 4 साल नालायकों की हुकूमत रही। 40 साल तरक्की को 4 साल में तबाह बर्बाद कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MNA रशीद अकबर नवानी, MPA सईद अकबर नवानी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुतालिका हल्कों के उमूर पर भी बातचीत।
मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। असम्बली में पेश की जाने वाली हर कानून साजी की हिमायत का ऐलान। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध की तरफ से MQM पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइये की तकरीब में फैसला। इशाइये में आईनी तरमीम, मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गौर। शरीक रहनुमाओं में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन शामिल थे। बानी PTI का कहना है कि वो आज से एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। उन्होंने 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। फैसल वावडा से मुतालिक सवाल पर बोले, फैसल वावडा किन का माउथ पीस है सबको पता है। अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर लें, सब सामने आ जाएगा। अली अमीन गंडापुर के बयानात से मुतालिक सवाल पर बानी PTI बोले, अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की, वो अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। अली अमीन ने 9 सितंबर के जलसे में ख़वातीन सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सहाफ़ियों से माफ़ी मांगी थी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ ऐसा लगा जैसे पार्लियामेंट हाउस मुजरिमों की आमाजगाह है। कल पार्लियामेंट का वक़ार जिस तरह मजरूह हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। पार्लियामेंट की तौहीन पर हुकूमती बेंचों की जानिब से एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। इसी रवैये की वजह से हुकूमती जमातें सुकड़ चुकी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की स्पीकर अयाज सादिक की तारीफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके स्पीकर अयाज सादिक ने बहुत अच्छा किया। अपोजिशन लीडर का कहना था कि तहरीक इंसाफ न सिर्फ हर सूरत में लाहौर में जलसा करेगी बल्कि तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में भी जलसे करेगी। उमर अयूब ने कहा कि उनके खिलाफ जो दरख्वास्त दी गई है उसमें ऐसे शख्स का नाम भी शामिल है जो 6 माह पहले वफात पा चुका है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने इरसा एक्ट तरमीम को सूबाई हुकूक पर हमला और आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तरमीम मुस्तरद करने का ऐलान। सेनेट इजलास से खिताब में कहा, दरियाए सिंध पर तामीरात से पहले ही कोटरी बिराज पर पानी कम हो गया है। सिंध में कहत साली है। सिंध का हर बाशिंदा कह रहा है कि हम पानी से महरूम हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुसव्विदा अभी आया है जो आगे नहीं गया। कोई चीज़ आपकी मुशावरत के बगैर नहीं होगी, झगड़े की गुंजाइश ही नहीं रहती। इरसा एक्ट में मुमकिना तब्दीली के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमातों ने 19 सितंबर को सूबे भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया। सदर आसिफ जरदारी से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। GDA सिंध के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम, लियाकत अली जतोई, सैयद जैन शाह और दीगर रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इरसा एक्ट में तरमीम कतई तौर पर गैर आइनी, गैर कानूनी और सिंध को बंजर करने की गहरी साजिश है। आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश का सवाल। वज़ीर सनत राना तनवीर ने वजाहत दी कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। आसिफा भुट्टो जरदारी ने फिर सवाल किया कि यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश का फैसला काबीना का था। ऐवान को यकीन दहानी कराएं कि काबीना भी ये फैसला वापस ले रही है। इस पर राना तनवीर ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। काबीना इजलास के एलामिये में एक लफ्ज़ की वजह से गलतफहमी हुई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह की जापान के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा, सिंध में नए इकनॉमिक जोन कायम हो रहे हैं, जापान को आम बरामद करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जापानी सफ़ीर ने कहा कि जापान के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की छुट्टी की वजह से ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर ने समाअत की। वकील सलमान सफदर ने कहा कि एक ही तरह का तोशाखाना केस है, मुल्ज़मान भी वही हैं। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि उन्हें दिलचस्पी ही नहीं कि केस में क्या है। स्पेशल जज सेंट्रल 1 का केस है, 16 सितंबर के लिए फिक्स कर रहे हैं।
बन्नू में सरकारी अराजी पर मुबैना कब्जे के केस में इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के जज हुमायूं दिलावर, उनके वालिद और भाई के वारंट जारी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के मामले खुसूसी बराए इंसदाद करप्शन मुसद्दिक अब्बासी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्ज़िमान ने जाली इंदराज से ज़मीन नाम करके अपनी हाउसिंग सोसाइटी में शामिल की। मुसद्दिक अब्बासी के मुताबिक जज हुमायूं दिलावर हाउसिंग सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। स्पेशल जज हुमायूं दिलावर, उनके मरहूम वालिद, भाई और चचा के खिलाफ FIR दर्ज है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने ही 2023 में बानी PTI को तोशाखाना केस में सजा सुनाई थी। रहीम यार खान में गैरत के नाम पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान कच्चे की तरफ फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कुश कबीले के एक ग्रुप ने खवातीन के साथ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में माचका में दूसरे ग्रुप पर फायरिंग की। मरने वालों का ताल्लुक एक ही ग्रुप से है। नौशकी में नामालूम अफराद की फायरिंग, जमीयत उलमा इस्लाम फे के मकामी रहनुमा मीर ज़हूर अहमद बादीनी जाँ बहक, साथी जख्मी हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मीर ज़हूर अहमद पर डिग्री कॉलेज नौशकी फ्लोर मिल के करीब फायरिंग की गई। मकतूल को 2 गोलियां लगीं जिससे वो मौके पर जाँ बहक हो गए। हुकूमत पंजाब का 2035 तक जंगलात की तादाद में 15% इजाफे, सैलाबी और बारिशी पानी जमा करके खेती बाड़ी करने का जदीद निज़ाम कायम करने का फैसला। ज़ेर ज़मीन पानी को भी 100% रेगुलेट किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे की पहली 3 जहती मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी और एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। पॉलिसी के मुताबिक ग्रीन हाउस गैसेज में 25% कमी, इलेक्ट्रिक कारों की तादाद में 30% इजाफा, जबकि अगले 3 सालों में सूबे की तवानाई की ज़रूरियात का 60% रिन्यूएबल एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। गर्मी की शिद्दत और कहत के खतरात का सबसे ज़्यादा सामना करने वाले अजला के बचाव के लिए हंगामी बुनियादों पर मनसूबाबंदी की जाएगी। अफगान तालिबान के अफगान इलाके पलोसीन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला 7 सितंबर की सुबह शुरू हुआ, जो कि 8 और 9 सितंबर की शाम तक जारी रहा। पाकिस्तानी फ़ौज की जवाबी फायरिंग से अफगान तालिबान के भारी नुकसान की इतलात। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि इतलात के मुताबिक अब तक 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी हो चुके हैं। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए। इसराइली फ़ौज ने गजा के अल-मुवासी कैंप हमले में अमरीकी बम इस्तेमाल किए। अरब मीडिया की रिपोर्ट, इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता रात महफूज इलाका करार दिए गए अल-मुवासी कैंप पर वहशियाना हमला किया। बेघर फ़लस्तीनियों पर 2000 पाउंड वजनी बम बरसाए। 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। ताकतवर बमों के इस्तेमाल से शोहदा की बाक़ियात तक पिघल गईं। दर्जनों खैमों में आग लग गई। 30 से 50 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए। 11 माह से जारी हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 41,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज की मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तूलकरम में फायरिंग। 2 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान में मोटरसाइकिल पर ड्रोन हमला, हिज़्बुल्लाह रुकन शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का कहना है, गजा जैसी अमवात और तबाही कहीं नहीं देखी। बदतरीन तबाही और अमवात फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल कीमत में 4% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $69 फी बैरल, जबकि WTI खाम तेल $67 फी बैरल की सतह पर आ गया। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह का 76वां यौम वफ़ात इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर सरकारी और निजी सतह पर मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम भी किया जाएगा। दौरे पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड ने 17 रुकनी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया। बैन स्टोक्स टीम की क़यादत करेंगे। रेहान अहमद और जैक लीच की टीम में वापसी हुई है। और पेरिस पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद हैदर अली वतन वापस पहुंच गए। हैदर अली के इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PSB के अफसरान और नेशनल पैरालंपिक्स कमेटी के अहदेदारान के सिवा कोई मौजूद न था। बाद में चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने अपने दफ्तर में हैदर अली से मुलाकात की और उनकी कारकर्दगी को सराहा।